जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉप माइंड पाठशाला बाय रीमा शर्मा। तो बच्चों, हम लेकर आए हैं पार्ट नंबर 4 इस वीडियो का, पार्ट नंबर 5 पे आ गए हैं। हाँ जी, तो हमने ऑलरेडी 120 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ठीक है, पार्ट 4 तक। ठीक है, तो ये पार्ट 5 है हमारा और यहाँ पर 30 MCQs डिस्कस करेंगे हम। कहाँ से कहाँ सीक्वेंस है हमारी, 121 से 160 तक के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। और टॉपिक मैं आपको बता दूँ, टॉपिक है हमारा किंगडम फंजाई, ठीक है। और फिर हम आगे प्लांटे को कंटिन्यू करेंगे और प्लांटे में हम एक क्वेश्चन यहाँ पे आज करेंगे एल्गी का भी, ठीक है। तो एल्गी वाले पार्ट से फिर नेक्स्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आज कमेंट सेक्शन में आप मुझे कितना स्कोर देते हैं आउट ऑफ 120 मार्क्स, है ना। 30 क्वेश्चन का 120 मार्क्स में से कितना स्कोर आता है, मैं उम्मीद करूंगी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे और स्क्रीन को पॉज करके ना अपने आंसर्स को सोचेंगे, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया बच्चों, बेसिडियोमाइसेटीज इंक्लूड। तो बेसिडियोमाइसेटीज में हमारा रस्ट भी आता है, स्मट भी आता है, मशरूम भी आता है, सारे के सारे आते हैं और ये सारे रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बेसिडियोस्पोर, है ना। और यहाँ पे माइसीलियम एज अ डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है। तो एग्जाम्पल आपने सुने होंगे इसके अंदर, बेसिडियोमाइसेटीज के अंदर पक्सीनिया, यूस्टिलेगो, ठीक है, अगैरिकस, ये सब आपको एग्जाम्पल जो है आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो है व्हीट रस्ट डिजीज कोज करता है। तो ऑब्वियसली फंगस कोज करती है व्हीट रस्ट डिजीज, और उसमें से भी उसका नाम क्या है उस पर्टिकुलर फंगस का, डेट इज पक्सीनिया ग्रैमिनिस, ठीक है। तो ये पैरासिटिक बेसिडियोमाइसेटीज फंगस है। अगर आपसे कोई इसमें पूछे कौन से टाइप की है तो बेसिडियोमाइसेटीज फंगस है, ठीक है। तो ये जो व्हीट की लीव्स होती है और स्टेम होती है उनको नुकसान पहुंचाने का काम करती है, तो मेजर क्रॉप लॉस होता है इससे। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया सेक्सुअल साइकिल इज एब्सेंट इन। तो किस में एब्सेंट होता है अगर चारों में से तो देखें तो दैट इज ड्यूट्रोमाइसेटीज। यहाँ पर कोई सेक्सुअल स्टेज नहीं दिखती और इसी वजह से ना इस ड्यूट्रोमाइसेटीज को हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हमारा एसेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, कोनिडिया यहाँ पे बनते हैं। और एग्जांपल मैं आपको मेजरली बता दूँ ड्यूट्रोमाइसेटीज के, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है अल्टरनेरिया है और कोलेटोट्राइकम है, ठीक है। ये आपको एग्जांपल ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है, कोलेटोट्राइकम, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल ज़रूरी यहाँ पे याद रखने हैं बच्चों। आगे बोला गया है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, ठीक है, और पी कैमेम्बर्टाई, ये किसके प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं, चीज़ के प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं। तो ये जो फंगस है किससे बिलोंग करती है, ये फंगस बिलोंग करती है बच्चों एस्कोमाइसेटीज से, ठीक है। जो पेनिसिलियम है हमारी किस में आती है, एस्कोमाइसेटीज में। अभी मैंने बताया कोनिडिया के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जो सेक्सुअल स्पोर बनते हैं यहाँ पे वो एस्कोस्पोर होते हैं, ठीक है। तो चीज़ इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है बच्चों। आगे फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है द फंगस जो है हेट्रोट्रॉपिक नेचर होता है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनके पास तो क्लोरोफिल नहीं होता, दे लैक क्लोरोफिल। तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करेंगे। न्यूट्रिशन कैसा होगा, सेप्रोफिटिक होगा, पैरासिटिक होगा या सिम्बायोटिक होगा, इसीलिए इसको हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं बच्चों। आगे 126 में बोला गया है कि ऑल फंगस विदाउट क्लोरोफिल होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्लोरोफिल पिगमेंट यहाँ पे नहीं होती, तो एनर्जी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से यहाँ पे बनती है, ठीक है बच्चों। आगे क्लास फाइकोमाइसेटीज में जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, माइसीलियम यहाँ पे होता है बच्चों एक तो सिनोसिटिक होता है, ठीक है, और साथ में एसेप्टेट होता है। कैसा होता है, एसेप्टेट। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर है। एसेप्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, नॉन सेप्टेट है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपने, नॉन सेप्टेट है। और सिनोसिटिक का मतलब यहाँ पे होता है बच्चों मल्टी न्यूक्लिएट है वो, यानी कि बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस वहाँ पे प्रेजेंट होती है, कोई क्रॉस वॉल नहीं प्रेजेंट होती। नॉन सेप्टेट का मतलब कोई क्रॉस वॉल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती। तो फाइकोमाइसेटीज में आपने कुछ एग्जाम्पल पढ़े होंगे, जैसे राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है, याद रखने हैं आपको। आगे चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। बोला गया सिनोसिटिक मैसीलियम किस में मिलता है, राइजोपस में भी है, म्यूकर में भी, अभी हमने पढ़ा है ना कि जो बच्चों हमारी फाइकोमाइसेटीज होती है ना तो उसके अंदर होता है। तो बोथ 1 और 2 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बच्चों बोला गया है जो बेसिकली, हाँ बच्चों यहाँ पे जो पेनिसिलियम दिया है ये सेप्टेट होता है, ठीक है, एस्कोमाइसेटीज से बिलोंग करता है ये। आगे स्टोर्ड फूड मटेरियल जो है फंगस का
तो फंगस के अंदर जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है डेट इज़ ग्लाइकोजन एंड ऑयल बच्चों, ठीक है। ये स्टार्च जो है स्टोर नहीं करते, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे 130 यानी कि 10th क्वेश्चन आज की वीडियो का पूछा गया है। जो सेल वॉल है फंगस की वो चिटिन की बनी होती है, तो ये एक नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड है बच्चों, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स वाले सेक्शन में भी ये चीज़ पढ़ते हो आप, ठीक है। तो अभी तो किंगडम वाले में नहीं पढ़ते, वहाँ पे पढ़ते हो। तो नाइट्रोजिनस ये पॉलीसेकेराइड है। ये बेसिकली मिलती कहाँ पे है, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने किंगडम वाला पार्ट अच्छे से पढ़ा है तो आगे आप एनिमल में आपने देखा होगा जो अर्थ्रोपोड्स होते हैं ना, उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो भी इसी का बना होता है, ठीक है। तो प्लांट्स के पास भी क्या होती है, सेलुलोज ही होती है ना। प्लांट्स के पास क्या होती है, वहाँ पे सेलुलोज होती है बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बोला गया है कि द मेन कैरेक्टरिस्टिक बतानी है आपको क्लास एस्कोमाइसिटीज़ की। एस्कोमाइसिटीज़ की जो स्पेशल फीचर होती है कि वहाँ पे एस्कोस्पोर्स बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये कैसे स्पोर्स हैं बच्चों, ये हमारे सेक्सुअल स्पोर्स हैं, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं जिसका नाम था एस्कस, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सैक फंगस बोलते हैं। और इसका एक एग्जांपल मैंने बताया था जो जेनेटिक स्टडी में यूज़ होता है, डेट इज़ न्यूरोस्पोरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो जेनेटिक स्टडी में यूज़ होता है। आगे बोला गया है इनमें से जो ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम जो है किससे बुलाते हैं हम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम न्यूरोस्पोरा को। अभी मैंने बताया था कि जेनेटिक स्टडी में ये यूज़ होता है। और 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस जो आप पढ़ते हो वहाँ पर इसके थ्रू एस्टैब्लिश हुई है। तो इसकी लाइफ साइकिल भी शॉर्ट होती है बच्चों और ईजिली कल्चर होता है, तो इसीलिए ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं इसे। आगे 133 यानी कि 13 क्वेश्चन आज की वीडियो का पूछा गया है। नॉर्मली कितने एस्कोस्पोर फॉर्म होते हैं एक एस्कस के अंदर, ठीक है। तो 8 एस्कोस्पोर होते हैं, आपने ये बात ध्यान रखनी है। और किसके थ्रू फॉर्म होते हैं, इनके अंदर होती है बच्चों मियोसिस होती है, और मियोसिस के बाद वहाँ पर माइटोसिस भी होती है। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एस्कोमाइसिटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो अभी हमने बात की थी न्यूरोस्पोरा वाले एग्जाम्पल की, है ना। तो यहाँ पे 8 एस्कोस्पोर बनते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। आगे बच्चों पूछा गया है एडिबल पार्ट कौन सा होता है मशरूम के अंदर, तो जो कंप्लीट बेसिडियो कार्प होता है, ठीक है, वो एडिबल पार्ट होता है, मतलब खाने वाला, ठीक है। जो बेसिडियो कार्प है वो हमारी यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी का काम करती है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में जो बेसिडिया है, बेसिडियोस्पोर है, ये एडिबल पोर्शन है हमारा, ठीक है। आगे विच साइंटिस्ट डिड वर्क ऑन रस्ट डिजीज, रस्ट डिजीज पे किसने काम किया था, डेट वाज केसी मेहता, ठीक है। तो जस्ट आपको वैसे नॉर्मली पता होना चाहिए, ये एक हमारे इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट है बच्चों। कौन से, इंडिया के प्लांट पैथोलॉजिस्ट है बच्चों ये, ठीक है। तो इन्होंने जो हमारा कंसेप्ट दिया था लाइफ साइकिल वीट रस्ट के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने पक्सीनिया स्पीशीज़ पे काम किया था। स्पीशीज़ का नाम याद रखना है आपने, पक्सीनिया, ठीक है। तो इनका बहुत ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है हमारा प्लांट की पैथोलॉजी में। ए फ्लेमिंग ने आइसोलेट किया था पेनिसिलियम, किससे किया था बच्चों, पेनिसिलियम नोटाटम से, ठीक है। तो इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये 12th की बुक में भी इसका नाम आएगा और क्या है 11th की बुक में भी इनका नाम आएगा वहाँ पे। तो ऑब्वियसली इन्होंने क्या किया था, पेनिसिलियम नोटाटम से ही ये एक्सट्रैक्टेड है, ठीक है। और ये पेनिसिलिन जो है हमारी एंटीबायोटिक का काम करती है यहाँ पे, ठीक है। आगे बच्चों 137 यानी कि 17 क्वेश्चन आज की वीडियो का। जो सेल वॉल है और चिटिन की वो किस में मिलती है, ऑब्वियसली फंगस में मिलती है बच्चों, क्योंकि वो और जो प्लांट होते हैं उनके अंदर तो सेलुलोज वॉल होती है बच्चों। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो वहाँ पे तो पेप्टिडोग्लाइकेन होती है। तो जो चिटिन है ये हमें इसको फंगस को रिजिडिटी और प्रोटेक्शन देने का काम करती है। अब पूछा है ऐसी कौन सी फंगस है जो बिना माइसीलियम के है, डेट इज़ बच्चों सैक्रोमाइसिस, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सैक्रोमाइसिस हमारी एक कैसी फंगस है बच्चों, यूनिसेलुलर यीस्ट है ये हमारा, ठीक है, यूनिसेलुलर यीस्ट है। तो ये ट्रू माइसीलियम नहीं बनाती, कैसा माइसीलियम बनाती है, स्यूडो माइसीलियम बनाती है, ठीक है, फॉल्स जिसे हम बोलेंगे। तो जो बेकिंग में इसका यूज़ होता है बेसिकली, और फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी इसका यूज़ होता है। आगे बोला गया है कि इंडियन साइंटिस्ट बताओ जिन्होंने पक्सीनिया पे काम किया। इंडियन साइंटिस्ट दैट वाज केसी मेहता, अभी हमने बात की थी, तो थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इन्होंने रिसर्च की थी, मैंने पहले भी बताया था कि वीट रस्ट फंगस पे, पक्सीनिया पे,
तो ऑब्वियसली ये इसका राइट आंसर रहेगा। आगे स्यूडोमाइसीलियम पूछा है, इनमें से किस में है, तो अभी हमने बात की थी यीस्ट की, सैक्रोमाइसिस की, वहाँ पर सैक्रोमाइसिस लिखा हुआ था, यहाँ पे यीस्ट लिख दिया तो बात एक ही है, तो इसमें कुछ बताने वाला बात नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। पूछा गया अकरेंस ऑफ डाइकैरियोटिक माइसीलियम मेनली इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? डाइकैरियोटिक माइसीलियम दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिडियोमाइसीटीज, यानी कि यहाँ पे डाइकैरियोटिक फेस है बच्चों। ठीक है, लॉन्ग डाइकैरियोटिक फेस है और हर एक सेल के अंदर हमारे यहाँ पे 2 न्यूक्लिय प्रेजेंट होगी, तो ऑब्वियसली ये फेस डोमिनेट करेगा लाइफ साइकिल को बेसिडियोमाइसीटीज में, जैसे आपने मशरूम का एग्जाम्पल पढ़ा है ना बच्चों। ठीक है, आगे 142 क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ड्यूट्रोमाइसिटीज आर कोल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई। इसको हम क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि यहाँ पे कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती बच्चों, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आज तक इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता ही नहीं है। ए सेक्सुअल होती है और उसमें भी मैंने आपको बताया था कोनिडिया के थ्रू। ठीक है, और इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। अल्टरनेरिया आपने एग्जाम्पल पढ़ा था। ठीक है, कोलेटोट्राइकम पढ़ा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फंगस विच रिक्वायर 2 डिफरेंट होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ऐसी फंगस बतानी है जहाँ पे हमें 2 होस्ट चाहिए। ठीक है, तो दैट इज हेट्रोशियस। अगर एक होस्ट होता तो ओटेशियस बोलते उसे, अगर 2 होस्ट हैं तो हम उसे हेट्रोशियस बोलेंगे। जैसे कि पक्सीनिया है बच्चों। ठीक है, पक्सीनिया में हमें वीट भी चाहिए और एक होस्ट तो हमें वीट चाहिए पक्सीनिया के लिए और दूसरा होस्ट चाहिए बारबेरी। ठीक है, 2 होस्ट होते हैं वहाँ पे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो ये प्लांट पैथोलॉजी में आप पढ़ते हो। आगे बोला गया है एशियोस्पोर्स ऑफ पक्सीनिया आर प्रोड्यूस्ड इन, कहाँ पे बनते हैं? तो वो बेरबेरिस लीफ में बनते हैं, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये बेरबेरिस लीफ है यहाँ पे, इसीलिए पक्सीनिया कैसा हेट्रोशियस है। ठीक है, तो यहाँ पे यूरेडोस्पोर और टेलियोस्पोर स्टेजेस मिलती हैं आपको लाइफ साइकिल के अंदर। ठीक है, तो हमें ये स्टेजेस तो नहीं पता होनी चाहिए डिटेल में ज़्यादा, बट आगे ये चीज़ आप बैचलर में पढ़ते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। पूछा गया है एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन। जो एब्जॉर्प्टिव मोड है न्यूट्रिशन का वो किस में मिलता है? फंगस के अंदर अगेन, क्योंकि फंगस जो है एंजाइम सिक्रेट करते हैं आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, बॉडी के बाहर फंगस क्या करते हैं? एंजाइम सिक्रेट करते हैं, तो उनके अंदर डाइजेशन भी एक्सटर्नली होता है और न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करने के लिए वहाँ पर हाइपे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन होता है वहाँ पे। अब बोला गया इनमें से टोडस्टूल किसको बोलते हैं? टोडस्टूल बोलते हैं हम पॉइजनस मशरूम को। पॉइजनस, नॉट एडिबल, नॉट ऑल, पॉइजनस मशरूम को हम टोडस्टूल बोलते हैं। मतलब कि वो इनएडिबल है, खाने योग्य नहीं है, पॉइजनस है। ठीक है, और उसके कंजप्शन से क्या हो जाएगी? पॉइजनिंग हो जाएगी। और उसमें भी हमारा ये जो एग्जाम्पल है, नाम जो है इसका दैट इज़ एमेनिटा। ठीक है, टोडस्टूल जो मशरूम है हमारी पॉइजनस मशरूम दैट इज़ एमेनिटा, तो इसका नाम भी आप याद रख सकते हो। आगे बोला गया है यीस्ट ग्रोज मोर क्विकली इन, ज़्यादा क्विकली कहाँ ग्रो करती है? शुगर सोल्यूशन में, क्योंकि उसको शुगर सोल्यूशन फर्मेंटेशन के लिए चाहिए। और उससे क्या होगा? अगर शुगर मिलेगी तो शुगर एनर्जी प्रोवाइड करेगी उसको रैपिडली, उससे क्या होगा? अल्टीमेटली ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो ये ब्रेड और अल्कोहल इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है। आगे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉर्म क्लास, तो दैट इज़ बच्चों ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सेक्स स्टेज तो एब्सेंट होती है, तो क्लासिफिकेशन कैसा है यहाँ पे बच्चों? आर्टिफिशियल है। ठीक है, इसीलिए इसे हम इससे फॉर्म क्लास कहते हैं कि जो फाइलोजेनी पे बेस्ड नहीं है बच्चों। ठीक है, इसका फाइलोजेनी से कोई लेना देना नहीं है। आगे 149 यानी कि आज की वीडियो का 19 क्वेश्चन है। बोला गया है एर्गोट फंजाई बिलोंग्स टू, तो दैट इज़ एस्कोमाइसिटीज बच्चों। ठीक है, जो एर्गोट डिजीज़ होती है ये एक, तो ऑब्वियसली ये जो डिजीज़ होती है ना, कौन सी एस्कोमाइसिटीज से कोज होती है? दैट इज़ कॉल्ड एज क्लेविसेप्स बच्चों। ठीक है, ये क्लेविसेप्स जो है क्या प्रोड्यूस करती है? एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस करती है बच्चों। ठीक है, तो ये किससे बिलोंग करती है? एस्कोमाइसिटीज से। तो ऑब्वियसली जो सीरल्स होते हैं उनको इफेक्ट करने का काम करता है ये। ठीक है, आगे जो प्रोफेसर केसी मेहता थे उनका जो कंट्रीब्यूशन था, हमने पहले भी बात की, प्लांट पैथोलॉजी में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है और उसमें भी वीट रस्ट है ना, तो ये इंडियन पायनियर है हमारे। तो वीट रस्ट डिजीज़ हो गई और इन्होंने फंगल प्लांट डिजीज पर भी काम किया है। ठीक है, तो इनका मेजर साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन यहीं पे रहा है। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही।